Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all. यानी कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे ज़्यादा असर डाल सकता है। तो आजकल के दौर में ना जब हर जगह आवाज़, गुफ्तगू, शोर, शराबा, हर चीज़ चल रही होती है तो वहाँ पर ना चुप रहना एक अजीम हुनर है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बेहिस हैं, बेकार हैं, यूज़लेस हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आप बात नहीं कर सकते। बल्कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आपने कब अपनी ज़बान बंद रखनी है, कब बोलना है, सोच समझ के कब कहाँ ज़रूरत है आपके बोलने की और कहाँ पर आपको लगता है कि जब आप बोलेंगे तो आपकी बात असर रखेगी। चुप रहना एक ऐसी सलाहियत है जो ना सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकती है, बल्कि आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम गुस्से में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता ना, इसी तरह आपने जो अल्फाज अपनी ज़बान से एक दफ़ा बोल दिए होते हैं ना, वो बहुत असर रखते हैं, वो वापस नहीं आते। और आपने देखा होगा अक्सर गुस्से में किए गए फ़ैसले, गुस्से में बोला गया आपका जो भी आपने मवाद बोला होता है, कंटेंट बोला होता है अपनी ज़बान से, वो अक्सर आपको शर्मिंदा भी करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब बोल देते हैं बाद में उनको शर्मिंदगी एहसास हो रहा होता है, लेकिन तब कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ 9 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको मजबूर कर देंगे ये कि आप पहले तोलेंगे और फिर बोलेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे मेरे डेली व्लॉग्स का। मुझे नहीं पता था यार, आप लोग वाकई चाह रहे हैं दिल से कि मैं डेली व्लॉग करूँ आप लोगों के प्यार की खातिर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वोटिंग करवाऊँगी, देखूँगी कितने ज़्यादा मुझे कॉमेंट्स आते हैं। और अगर मुझे ज़्यादा कॉमेंट्स आए और सब लोगों ने सपोर्ट किया, कहा कि आप करें व्लॉग डेली, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर मेरे डेली व्लॉग्स आया करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार आप लोगों ने दिया। इवन मेरे जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने भी, मैं कहती हूँ कि कमेंट्स कर करके ना, बस बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। तो जनाब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी आपने ना लाइक ज़रूर करना है, कमेंट आपने कुछ भी आप लिख दें, ठीक है, आपने करना है ज़रूर, ठीक है। और इसके बाद आपने शेयर ज़रूर करना है। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, साथ साथ इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद खाना शाना देखेंगे और फिर जनाब उसके बाद जाएंगे $1 शॉप। ये जनाब आज की रूटीन है, आप लोगों को मैं आपने साथ साथ लेकर जाऊंगी। पहले जिम गए हैं, जिम के बाद जो है वो घर आकर फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो जनाब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें चुप रहना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि ऐसी जगह बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए व्हेन समवन मेक्स यू एग्रेसिव। जब आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, आपको कोई जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि आपको गुस्सा चढ़े, आप बोलें, आप शाउट करें, आपको चिढ़ा रहा है। अक्सर आजकल ना ये बहुत आता है। आई एम सॉरी यार, मैं बहुत रियलिटी बेस्ड ब्लॉग बनाती हूँ, मुझसे ना ऐसे मतलब ब्लॉग ऐसे नहीं चलाया जाता है कि बस ठीक है रोबोटिक वे में आप चला दें या किसी किताब को खोल के पढ़ दें या किसी कोटेशन को लेकर आप बैठ जाएं पढ़ने। मैं ना आपसे रियल लाइफ प्रैक्टिकली जो होता है ना हमारे सोसाइटी में, ब्राउन फैमिलीज़ में, घरों में, वो बताती हूँ। आजकल ना ये बहुत ट्रेंड चला है कि कोई ऐसी बात करना जो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताया था ना कि दुखती रग किसी को ना बताएं। अब समझें आप गौर से कि आपने दुखती रग किसी को बताई भी थी, अब उसने वो बात पकड़ी है और आपको वो गुस्सा चढ़ाएगा, आपको वो एग्रेसिव करेगा, किसी ना किसी बात पे आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा वो बात करके, या उसको टॉन्टिंग वे में आपके साथ करके ना, तो आपको चढ़ गया जनाब गुस्सा और आपने बोलना शुरू कर दिया। और फिर जब आप गुस्सा कर देते हैं, खामोशी बरकरार नहीं रखते, उस बात को आप नहीं पी जाते चुप करके, और एक तमाशा बन जाता है। तमाशाई भी आपको पता है बहुत सारे होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनको भी मज़ा आ रहा होता है। आजकल ये भी नहीं होता कि कोई आकर भाई बोल ही दे कि नहीं यार बहस ना करो, अच्छा चलो छोड़ो, ये भी कहने वाले लोग ना ख़त्म हो चुके हैं। तो होता ये है कि जब कभी कोई आपको किसी ने लेट से टॉन्ट मार दिया है, ठीक है, आपका बहुत दिल करता है कि आप भी उसको जवाब दें। और अक्सर मैं ये कहती हूँ कि समटाइम्स आपको दे देना चाहिए तमीज़ के घेरे में रह के, समटाइम्स, ठीक है, बट नॉट एवरी टाइम, अगर बहुत ज़रूरत हो तब। अदरवाइज़ आप वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर आपने खामोश हो जाना है, आपने उस चीज़ में नहीं पड़ना। जब किसी को आपका पता चल जाए ना कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको गुस्सा चढ़े, जब लोगों को आप अपना हथियार दे देंगे ना कि हाँ यार ये लो पकड़ो, ये मेरा एक वीक पॉइंट था, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसको पकड़ो और इससे मुझे मारो, ठीक है। आपने पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वीक पॉइंट नहीं देना, बट लेट से आपने दे दिया, चलो हो गई गलती। अब जब आपको वो टॉन्ट मारेगा ना, आपने गुस्सा नहीं करना,
खामोश हो जाना है। उसने एक दफ़ा की अटैम्प्ट, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा खुद ही थक हार के भाई इससे खुद तो फ़र्क ही नहीं पड़ता और वह कंफ्यूज हो जाएगा। हमेशा कहती हूँ लोगों को कंफ्यूज ही रहने दिया करें, कभी मत पता चलने दिया करें आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तब चुप रहें व्हेन समवन डोंट गिव यू इम्पोर्टेंस। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी से कह कर इज्जत करवाई भी तो क्या ही करवाई, ठीक है। आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी अपीयरेंस, अपने कामों को, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी हेल्थ पे, अपनी सेहत पे, क्लीन ईटिंग करें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करें ताकि लोग आपको ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस दें, इज्जत दें। लेकिन ऐसी जगह पे आपको हमेशा खामोश रहना चाहिए जहाँ पर कोई आपको इम्पोर्टेंट फ़ील नहीं करवा रहा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर इंसान की वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस होती है उसके अपने पसंदीदा सर्कल में, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो उसके क्लोज़ होते हैं। तो बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वहाँ पर एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाया करें। बस ये समझ लिया करें कि इस जगह पर शायद मे बी आप इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बोलना, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि लेट से बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी है, ठीक है। बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, कह लें फूफो के बेटे की शादी है, खाला के बेटे, ताई के बेटे, किसी की शादी है और आई डोंट नो आजकल होता है लोगों को पता नहीं क्या होता है। बहरहाल शादी के मौके पे वो सबको गेस्ट से मिलवा रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिलवा रहे, ठीक है। बुरा लगता है, अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, उठ के शादी से चले जाते हैं और आजकल आई डोंट नो ऐसा लोग ज़्यादातर करते हैं। उस टाइम पे चुप रहें, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं बुला रहा और आपका बेशक जितना मर्जी क्लोज रिलेटिव है, मे बी उसके अपने कोई कॉम्प्लेक्सेस हो, मे बी उसको कोई अपना प्रॉब्लम हो, आप ठीक है अपना आराम से पार्टी इंजॉय करें, शादी इंजॉय करें, अपनी पिक्चर्स लें और बजाय इसके कि आप जो है ना ये कहें कि भाई तुमने उससे नहीं मिलवाया या मुझे उससे नहीं मिलवाया। बस ठीक है, जो है जिस तरह है अपना एंजॉय करें, अपनी एनर्जीज में रिलैक्स करना सीखें। जब आप अपनी एनर्जी, अपनी कंपनी, अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, ट्रस्ट भी आपको ना लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ट्रस्ट भी, इतना तो मेरे पे आप ट्रस्ट कर लें। और जब ट्रस्ट करते हैं और इतने शौक से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब के बटन पे नज़र दौड़ा लें और बेल पे क्लिक कर दें और लाइक कर दें। और अगर कमेंट नहीं किया ना अभी तक और ब्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें। कुछ समझ नहीं आ रहा ना लिखने का, होता है, मेरे साथ भी होता था। इससे मैं एक साइलेंट सब्सक्राइबर रही हूँ एक टाइम पे। मैं इतना कमेंट नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं होता था, बस ब्लॉग देख लेती थी। लेकिन हार्ट ज़रूर बना दें या फिर एक फ्लावर भेज दें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि तब चुप रहना चाहिए व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हमें अबूर हासिल नहीं होता। लेट्स से अगर हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं और उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, सर्जन, कोई भी, या फिर आप किसी बहुत स्कॉलर, बड़े लेवल के स्कॉलर से बात करें, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन है और ऐसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कोई महफिल है जहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको उसकी ABC भी नहीं पता, ऐसी जगह पर ना खामोश रहना चाहिए। या इसके अलावा घर में अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है और आपको उसके बारे में नहीं पता तो खामोश रहें और उसको समझें क्या बता रहे हैं। अगर कोई खुद आपको बता देता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं आपको बताता तो ठीक है, दैट्स फाइन। आजकल ये भी बहुत है कि बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझते, आधे लोगों को बात बता देते हैं, आधी नहीं बताते फैमिली मेम्बर्स को, तो ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं बता रहे तो ना सही, कोई बात नहीं, तब भी चुप रहें बजाय इसके कि पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या हुआ, मतलब ठीक है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे टाइम पे खामोश रहें जब कोई इमोशनल है, जब कोई आपसे अपनी बात कर रहा है, अपने दिल की बात कर रहा है, जब कोई परेशान है या आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रहा है। आप समटाइम्स, बहुत अच्छा लगता है एक अच्छा लिसनर बनना सीख लें। जिस तरह आप कितने इन्जॉय करते हुए मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, खामोशी से सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है मैं बोल रही होती हूँ। इसी तरह अगर कोई बात कर रहा है कोई इंटरेस्ट के साथ, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, एक तो इमोशनल है ना वो भी ठीक है, अदरवाइज़ जब कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई अपनी खुशी शेयर कर रहा है आपसे। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि मतलब कोई आपसे शेयर कर रहा है ना, लोग सुनते नहीं हैं, कोई सुनता ही नहीं है, लाइक कोई अच्छा लिसनर रहा ही नहीं है। मतलब एक अच्छा लिसनर बनना सीखें, ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ लाइफ में लर्न करेंगे जब आप वो और से तवज्जो से किसी दूसरे को सुनेंगे।
उस टाइम पे भी ना वैसे खामोश रहना चाहिए। जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा दिल की बात कर रहा है या आपसे जब कुछ शेयर कर रहा है, पहले उसकी बात पूरी सुन लें, उसके बाद डेफ़िनेटली आप बोलें। उसके साथ अगर उसकी खुशी की बात है तो उसकी खुशी शेयर करें, उसका खुशी में आप जो है वो शामिल हों। और अगर वो इमोशनल है, परेशान है, तब आप बोलें, उसे कोई दिलासा दे दें, तसल्ली दे दें, उसे उसे तवक्कुल करना सिखाएँ अल्लाह ताला पे। क्योंकि जब भी कोई, मैं कहती हूँ, हर परेशानी का एक ही हल है, बस आप अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाएँ, ठीक है? और जितना आप उसको उस टाइम पे गाइड कर सकते हैं, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, 100 दफ़ा करें। अगर उसको आप लफ्ज़ों से, अगर आपको लगता है कि आपके लफ्ज़ों से उसे सुकून पहुँचेगा या आप उसे समझा सकेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन पहले ना खामोशी से ना उसकी बात सुन लें कि वो क्या कह रहा है। तो साग को मैंने तड़का लगाया है और पराठा जो है अपना बना के बल वाला आराम से मैं धूप में बैठ गई हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और वो ये है कि ये मेरा बहुत फेवरेट है, व्हेन यू वांट टू स्टे इन योर एनर्जी। ये तो आपकी आप ही करती है। मैं ना अक्सर खामोश रहती हूँ। मैंने बड़ा बोलती थी, बड़ी बड़ी ओवर शेयरिंग की है लाइफ में, बड़ा कुछ बोलती थी। वो जो आपको समझा रही होती हूँ ना, वो सारी गलतियाँ मेरी अपनी ही लिटरली। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न थिंग्स, बहुत कुछ सीखा है मैंने। और उसमें से जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने ये सीखी है, खामोशी से अपनी एनर्जीज़ में रहना सीखें, अपनी एनर्जी में इंजॉय करना सीखें, ठीक है? आप जब अपनी एनर्जी में होते हैं ना, जब हर वक्त जब हम बोल रहे होते हैं ना, इधर इससे बातें कर ली, अच्छा मोटर बंद हो गई, पानी चढ़ गया था, अच्छा कितना चढ़ गया है, सुबह भी मोटर चली हुई थी, हाय किसी ने बटन बंद नहीं किया, सारा पानी बह गया है, अच्छा अब तो बिल भी आएगा। आपको पता है कितना बिल आता है? लिटरली एक बात से ना ख़वातीन की दूसरी बात स्टार्ट होती है। और कभी कभी ना ये चीज़ें मज़ा भी आती हैं। मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ घर होते हैं जहाँ बहुत रौनकें होती हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह रौनकें लगाई रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें यह है कि ये चीज़ें ना मज़ा आता है ज़रा सुनने का, एंजॉय करने का, ज़रा रौनक शुगल मुगल चलता रहता है, बट नॉट एवरी टाइम। कभी कभार ठीक है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आपने बातें शातें कर ली, गॉसिप कर ली, ठीक है, अच्छी गॉसिप जिसका किसी को कोई नुकसान नहीं है, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो है ना खामोश रहें अपनी एनर्जी में। जब आप अपनी एनर्जी में रहते हैं ना, अपने काम से काम रखते हैं, इसको मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगी, अपने काम से काम रखें, खामोश रहें। कोई गुजर है, कोई अपना काम कर रहा है, उसे करने दें। हर वक्त जो है ना, वो जिसे कहते हैं मुच 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 नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम क्या कर रहे हो, कि तुम क्या कर रही हो, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। बस ठीक है, लेट देम, जो कोई कर रहा है यार उसको करने दें, उसको उसकी इंजॉय करने दें लाइफ, और आप अपनी इंजॉय करें लाइफ। जब आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं ना, अपने आप पे फोकस करते हैं, तो आप ग्रो करते हैं, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़रूरी होता है खामोश रहें। ज़्यादातर अपने काम से काम रखा करें, जहाँ पे ज़रूरत है ना सिर्फ वहाँ पे बोलें अपनी एनर्जी, क्योंकि बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है। लिटरली हर काम करने में एनर्जी लगती है। एनर्जी से मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, ईजी कर देती हूँ, ताकत लगती है आपकी, ठीक है? आप थक जाते हैं ज़्यादा बोलने से, एक्स्ट्रा बोलने से, हर वक्त बोलते रहने से आप थक जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ना हमें अपनी खुद की ज़िंदगी और स्पेस की ज़रूरत होती है। चुप रहना हमें अपने आप के साथ मुलाकात करने का मौका देता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ना बेहतर बना सकते हैं। अपने आप से मुलाकात को मैंने इसलिए ज़रा प्यार से कहा है क्योंकि आप लोग ना हमेशा लोगों के लिए, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। अपने आप को, जो इंसान कभी जाके शीशे में देखें, मैं कभी देखती थी यार जाके, अपर लिप्स होने वाले हैं, थ्रेडिंग होने वाली है, मास्क लगने वाला, फेस का कोई हाल नहीं होता, नेल्स की कटिंग होने वाली है, नेल्स ट्रिम होने वाले हैं, या फिर आपके पाँव को, आपके हाथों को, आपके फेस को, आपके बालों को ज़रूरत होती है आपकी, आप वो टाइम गपशप में लगा देते हैं। भाई अपने आप को पहले देखें। मुझे एक बहुत क्यूट कमेंट आया था कल, आप ही जब भी आपका व्लॉग आता है ना, मैं वो लगा लेती हूँ, या मैं कोई फेस मास्क लगा लेती हूँ, या मैं थ्रेडिंग करना शुरू हो जाती हूँ, या मैं अपर लिप्स कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ वाह भाई ज़बरदस्त। बहुत सारी ख़वातीन किचन में व्लॉग लगा के इंजॉय कर रही होती हैं, खाने पका रही होती हैं। एक मुझे क्यूट कमेंट आया था, आप ही मैं कपड़े धो रही होती हूँ। स्पेन से कमेंट्स आते हैं, डेनमार्क से आते हैं, इटली से आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। और जनाब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। चलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गॉसिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप चाह रहे हैं ना, कोई अगर ऐसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है जो अच्छा नहीं है, या फिर जो फेवरेबल नहीं है आपके लिए, आपको, या फिर किसी की कह लें चुगली हो रही है, बुराई हो रही है, एंड यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, देन इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट, और अपना जो काम आप कह रहे हैं उसको साइड पे खड़े होके करते रहें। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा अगर आप उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, जिस तरह हम हिस्सा डालते हैं गाय में, ठीक है?
तो लिटरली अब ईदें आ रही हैं, आगे बहुत मज़े मज़े के कपड़े बनने वाले हैं लिटरली। इंशाल्लाह ताला छोटी ईद की भी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। जल्दी से लाइफ विद बजिया को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैंने इंशाल्लाह ताला कल जाना है बाज़ार, वहाँ पे जाऊँगी, डिफरेंट कपड़े देखूँगी क्या मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। जल्दी से मेरा दूसरा चैनल है लाइफ विद बजिया, जो फर्स्ट टाइम आया जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दें। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, गॉसिप्स को अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई अच्छी गॉसिप है, मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, या फिर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर स्पिरिचुअली अगर आपने अपने आप को हील करना हो, या अल्लाह से कनेक्टेड होना है, अल्लाह से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, मज़हब से रिलेटेड कोई बात हो रही है, आप डेफिनेटली उसका पार्ट बने। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपकी एनर्जी ख़त्म करती हैं, ड्रेन करती हैं, अच्छा फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो ऐसे टॉपिक हैं जो घिसे पिटे चलते हुए आ रहे हैं। जिस तरह गर्दाने, नहीं हम याद है आपको 8th 9th में गर्दाने होती थी, शायद आप लोगों को याद हो कि ना याद हो वो गर्दाने। लिटरली यार कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो गर्दाने बन जाती हैं, जिनमें से एक टॉपिक सफाई वाली का हो जाता है, एक टॉपिक कपड़ों वाली का हो जाता है। कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हम लिटरली बोर हो चुके हैं, या फिर इसके अलावा उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसका मूड ऑफ हो गया, मेरी उसने इंसल्ट कर दी, या फिर वही ऐसे टॉपिक्स जो कि पता है जिन लोगों ने नहीं चेंज होना, वही लोगों को आप उनको डिस्कस करें और नेगेटिव एनर्जी जो है वो लाएं। बेहतर है, इट्स बेटर कि आप बोलें ही ना, ठीक है। उनसे कहें ठीक है यार आप थैंक यू स्माइल दे दें, या हल्की सी लाइट सी कोई बात कर दें न्यूट्रल थी और चले जाएं, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस गुस्से में ठाठ हो, इधर उधर कोई चीज़ प्लेट मारी और आप जो है किचन से निकल गए हैं, या कहीं और अगर डिस्कशन हो रही है। सो इट्स बेटर कि आप बात ही ना करें ऐसे पॉइंट। हाँ, थोड़ा सा बंदा ऑकवर्ड लग रहा होता है कि यार इसका क्यों मुंह बना हुआ है, बट अच्छा कर रहा होता है वो बंदा ना, ठीक कर रहा होता है, अपने काम से काम उसने रखा होता है, वो अपनी एनर्जी में इंजॉय कर रहा होता है। सो आई होप आपने इस व्लॉग को बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें मैक्सिमम। अब आपने क्या करना है, आपका काम पता है क्या है, आपने इसको शेयर करना है, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। आपको जो लगता है ना जो बहुत बोलता है मैं भी वैसे बहुत बोलती हूँ, लेकिन ये तो मैं आपको यार समझा रही हूँ, अच्छी खासी इसमें एनर्जी लगती है समझाने में। आप लोगों को मेरा बोलना बहुत पसंद है, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत पसंद है। जब आपके कमेंट्स आते हैं मुझे एनर्जी मिलती है। जिस दिन मुझे कमेंट्स कम आएंगे ना, मैं उस दिन छुट्टी कर लूँगी ब्लॉग से, ठीक है। मैक्सिमम आपने जितने कमेंट्स लास्ट ब्लॉग में किए, मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपको इतना अच्छा लगा मेरा लास्ट ब्लॉग, इस पर भी उससे ज़्यादा डबल कमेंट्स आने चाहिए। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग फिर मैं और मज़े का बनाती हूँ, ठीक है। मज़े मज़े की मिठाइयाँ यहाँ पे आ गई हैं। सो आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब, देखिए मैंने इतनी दफ़ा कहा है ना, आप जल्दी से कर दें। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।